भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। जो धन देश का है वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं, मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे। झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल कर राम पे आए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय सीताराम, जय श्री राम। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम अयोध्या में हैं क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में खूब राजनीति हो रही है। यहां तैयारी चल रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, तो दिल्ली में राजनीति हो रही है। और राजनीति में ही राहुल गांधी ने आज पूछ दिया कि देश का धन कहां जा रहा है, ये बताइए। तो मोदी जी जो हैं वो मन की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन राहुल जी पूछ रहे हैं कि धन कहां जा रहा है। अब राहुल जी के सांसद के घर से 350 करोड़ से ज्यादा का धन मिल चुका है। गिनती जारी है, कई मशीनें बैठ गई थक कर, बोली कि भैया अब हमसे नहीं गिना जा रहा है। 11 मशीनें, देखिए वो कह रहे हैं कि 11 मशीनें। तो आज हम पूछेंगे जनता से भी कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि देश का धन कहां जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, और ये देखिए नए नए धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, या धन कहीं और जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या नाम है जी आपका? जी अश्विनी कुमार गुप्ता। अश्विनी भाई, क्या लगता है कि देश का धन कहां जा रहा है? देश का धन टोटल विकास पे जा रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले जाइए, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, तो यही धन जो वहां से 100 रुपए चलता था, यहाँ पहुंचते हुए 25 पैसे बचता था। आज ऑनलाइन सुविधा होने के कारण तत्काल प्रभाव से लोगों के खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। इससे जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं, जो भी मोदी जी का विपक्ष में खड़े रहते हैं, उन सबको हमेशा दिक्कत होती कि ये धन क्यों नहीं 100 रुपए सीधे पहुंच जा रहा है। इसीलिए लोग ऑनलाइन सुविधा का हमेशा बहिष्कार करते हैं। जी, आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहता हूं कि 100 में से 101 रुपए जो है विकास कार्यों में लगातार खर्च हो रहा है। आप इस अयोध्या नगरी में देखिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण जरूर ट्रस्ट कर रही है, लेकिन अयोध्या का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही, सरकार कर रही, जिसकी सरकार है। और इस सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। जय जय। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी को नहीं पता है कि धन कहां जा रहा है? उनके जीजा जी के पास जा रहा है, बड़ा जी के पास जा रहा है। उनके जीजा जी है, जमीन घोटाला किए हैं ना, सब वहीं जा रहा है। हाँ। उधर सांसद जी के यहाँ से भी नोट बरामद हो रहा है। तो सांसद जी के यहाँ से भाई मशीनें तक गई गिनते गिनते। तो क्या करेंगे, वो भी तो उन्हीं के। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि सच में राहुल जी को नहीं पता? 2024 में बांटने के लिए रखे थे, वो सब मोदी जी ने निकलवा दिया। अच्छा, और क्या? तो ये लग रहा है कि और धन है कहीं छिपा? और धन है, अभी तो सारा काला धन वहीं पर है। वहीं है? हाँ। 70 साल का तो नहीं बचा हुआ है? वही बचा हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि ये कहाँ से आ रहा है, ये इतना धन जो है? धन विकास में सब लग रहा है। उसकी सरकार में जितने कभी पहले अयोध्या कोई जानता नहीं था, अब अयोध्या पूरे विश्व में नाम है। सब मतलब विकास में लग रहा था। राहुल गांधी जी को क्या सच में नहीं मालूम है कि धन कहाँ जा रहा है? राहुल गांधी को सारा पता है कि धन कहाँ जा रहा है, और उनके जीजा के पास गया है और कहाँ जाएगा। जीजा जी के पास गया है और कहाँ जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे भी पूछेंगे
क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी को नहीं पता है कि धन कहाँ जा रहा है? नहीं, पता नहीं है। तुमको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, राहुल जी को भी नहीं पता और इनको भी नहीं पता। किसको पता है देश का धन कहाँ जा रहा है? क्या 2 करोड़ से 18 करोड़ वाली जमीन पर जा रहा है धन। हाँ, जो यहाँ घोटाला हुआ है कि 2 करोड़ का धन 5 मिनट में 18 करोड़ में बिक गया, उनके पास जा रहा है धन। तो ये सब धन कांग्रेस के नेताओं के पास से क्यों निकल रहा है? जब मुख्यमंत्री साहब कहते हैं जमीन के घोटाले वाले मेरे पीछे न चलो, उनके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाती है, घोटाला कहाँ हो रहा है? यहाँ तो हमने देखा अतीक अहमद के घर से धन निकाल कर आम लोगों में बांट दिया योगी जी ने। तो आप लोगों को लगता है कि बीजेपी धन कहीं और भेज रही है, विकास में नहीं खर्च कर रही है? विकास में खर्च कर रहा है, विकास में खर्च कर रहा है। और किसको लगता है कि विकास में खर्च नहीं हो रहा है? चलिए आप लोगों के पास आऊंगा, जरा अपने मेहमानों साहब को मिलवा देता हूं। बालकृष्ण वैश्य जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। महाबालेश्वर आशुतोष दास महाराज जी हैं हमारे साथ। रीना द्विवेदी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ। डॉक्टर करण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और कमलेश सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जी देश को गुमराह कर रहे हैं कि सच में राहुल गांधी जी को नहीं पता है कि धन कहां जा रहा है? धन कहां जा रहा है ये आपको भी पता है और सरकार हमको नहीं पता है। हमारे अकाउंट में, हमारे घर में नहीं जा रहा है। बात तो 10 बड़ी दिक्कत ये है कि मीडिया आज तारीख में प्रवक्ता बन के बात करती है। ये तो विपक्षी पार्टी बुलाया मत करिए और बात करिए कि पूरा बात सुना करिए पहले। नहीं तो आप कह रहे हैं कि हमको पता है, तो हमको कहां पता रहेगा भैया? मैं बता रहा हूं क्या है, मेरी बात सुनिए। भाजपा की सरकार है, ठीक है, भाजपा की सरकार है। सरकार सीबीआई ईडी जितनी भी है सभी ने की है। देश से काला धन लाने के उन्होंने कहा था, काला धन आ गया वापस, ब्लैक मनी आ गई। 350 करोड़ फ्लॉप हो गई, नोटबंदी फ्लॉप हो गई। अरे भाई सरकार आपकी है, आप जिसके यहाँ छापा डलवाइए। अभी भाजपा नेताओं के यहाँ छापा डालिए, उनके यहाँ पता कितने 1000 करोड़ रुपए निकलेगा। नहीं तो भाजपा के यहाँ से निकलेगा तो वो भी काला धन ही होगा। लेकिन ये जो निकल रहा है ये क्या है? क्योंकि राहुल जी क्या ये सवाल पूछ सकते हैं कि भैया धन कहाँ जा रहा है, जब कांग्रेस के नेताओं से ही 350 करोड़ से ज्यादा का धन निकल चुका है? काला धन वही नहीं है, ब्लैक मनी स्विस बैंक में काला धन रखा हुआ है, मोदी जी लेके आए। स्विस बैंक में वही काला धन है जो कांग्रेस के सांसद के यहाँ से निकला है, वो सफेद धन है। वो सफेद धन तो निकल रहा है सबके सामने, उसको उसके ऊपर नाम लिखे नहीं आएगा। ये काला धन तो देख रहे हैं, और अभी और निकलेगा। मोदी है, सब मुमकिन है, अभी और निकलेगा। देख रहे हैं ना, खड़ा कर निकला जा रहा है। मोदी का मतलब है कि गारंटी, मोदी का दूसरा नाम है गारंटी। वो आएगा, अभी तक क्यों नहीं निकला? क्यों निकला? कह रहे भाजपा के नेताओं के यहाँ भी छापा पड़ना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ। वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि मैं 2047 तक भारत को विश्व में नंबर 1 का देश बना के रहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने लूटा है, जिस प्रकार से इन्होंने लूटा और जिस प्रकार से लोगों के घरों से, इनके सांसदों के घरों से पैसा निकल रहा है, अब तक देश विश्व का नंबर 1 देश होता। किंतु हम इसलिए कह रहे हैं 2047 तक क्योंकि इन्होंने लूटा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, इनके अगर सभी नेताओं के यहाँ छापे पड़े तो इसी प्रकार से ऐसे पैसे निकलेंगे। कह रहे हैं कि भाई इतने सालों तक सरकार रही, अभी तक धन निकल रहा है, जबकि 9 साल से सरकार ही नहीं है केंद्र में। आप माइक मत हटाइएगा, बस मैं बताऊंगा धन कहाँ है। धन जानते हैं कहाँ भैया? सुनिएगा, आयुष्मान भारत योजना में एक ही मोबाइल नंबर पर 7 लाख लोगों का इलाज किया गया। धन वहां घपला हुआ है। 18 करोड़ का डीपीआर देके 252 करोड़ में द्वारका एक्सप्रेस वे में घोटाला किया गया। धन वहां है। एचएल में 154 करोड़ के हेलीकॉप्टर के खरीद पुर्जे में घोटाला किया गया। धन वहां है। 19.73 करोड़ का हिसाब ना तो अयोध्या विकास प्राधिकरण दे पा रहा है, ना ट्रस्ट दे पा रहा है और ना नगर निगम दे पा रहा है। धन वहां है। और सीधी सी बात, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा जब 1000 करोड़ की डीलिंग कर रहा था, धन वहां है। भेजोगे भैया तब निकलेगा ना, तब निकलेगा धन। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब सुनिए, सारा धन जो यहाँ से गया वो क्या कांग्रेस के नेता के पास पहुंच गया? झारखंड में कांग्रेस के नेता के पास पहुंच गए क्या? हाँ, एक सेकंड शांत रहिए, एक मिनट रुकिए। जब आप सुनिए, हाँ, जब आप सुन लीजिए, जो राहुल एक सेकंड राहुल गांधी जो कह रहे हैं धन कहाँ जा रहा है, उन्होंने सदन में पूछा था 20,000 करोड़ रुपया
अडानी की कंपनी को विदेश से आ रहा है, ये भारत से धन विदेश जा रहा है और विदेश से अडानी की कंपनी में नंबर 1 का बना करके लाया जा रहा है, वो धन वहां जा रहा है। इस देश तो अडानी की कंपनी दुनिया भर में बिजनेस करती है तो धन आएगा नहीं। अरे वो 20,000 करोड़ का हिसाब देना कि बेनामी कंपनियों का। अरे तो उस पर तो कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये फर्जी नहीं है। बेनामी कंपनियों कोर्ट में गए थे ना। कोर्ट में नहीं गया है मैटर। वो 20,000 करोड़ का मैटर सदन में जब राहुल गांधी ने उठाया था तो उनको सदन से बाहर करने। राहुल गांधी जी बता देना कि कहाँ जा रहा है, धन कहाँ जा रहा है। अरे राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के लड़का यहाँ से ले जाकर कनाडा में गांजा की खेती करता है। अब ये इधर की बात वहाँ लेकर चले जाएंगे। एक सेकंड। हाँ, अब बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब देख चुकी है कि काला धन किसके पास से निकल रहा है। जनता जागरूक हो गई है, यही 2024 में इनको एकदम सुपारा साफ कर देगी एकदम से। जय श्री राम। विश्व में अब तक का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला काला धन 360 करोड़, 11 मशीनें दग चुकी है और अभी और काला धन निकल रहा, लगातार गिनती जारी है। जय श्री राम। अगर जैसा ये बता रहे हैं भाई साहब, जैसा ये कह रहे हैं, नेशनल हेराल्ड घोटाला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जेन्युइन है, बहुत जल्द उस पर तामीला हो करके जितने भी माँ बेटे जो भी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो और चाहे वो आपके राहुल गांधी हो, दोनों लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। ठीक है, दोनों लोग जेल जाने की तैयारी में हैं, लेकिन इधर कोने से एक भाई हाथ उठा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि धन कहाँ गया? धन तो नेताओं के पास गया है, या पक्ष हो या विपक्ष हो। ठीक है, सब नेता के पास गया। कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं चोर नहीं हूँ, सब चोर हैं। जितने भी नेता हैं, या पक्ष हो या विपक्ष हो। और उसमें मीडिया भी का भी हाथ है। मीडिया न शिक्षा बात करती है न बेरोजगारी पे बात करती है, बस वो हिंदू मुस्लिम और धर्म पे बात करती है। मीडिया का सबसे बड़ा रोल मीडिया का। आज तो धन की बात कर रहे हैं कि जो आम जनता का धन है, क्या पंडित जी, आम जनता का जो धन है वो कहाँ जा रहा है? अभी की सरकार में सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, रेल चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या लग रहा है? ऐसा है, सूरदासों को नहीं दिखेगा। जो आज के नवनिर्मित सूरदास हैं, जो सत्यता को दबा के काम करना चाहते हैं, उनको ये नहीं दिखेगा। आज की डेट में लोग सत्यता को पीछे करके काम कर रहे हैं, इसलिए विकास उनको नहीं दिखेगा। जो आजीवन आज तक विनाश करते हुए आया है, उसे विकास कहाँ दिखेगा? आप हमको बताइए। जो विनाश करते हुए आया है उसको विकास कहाँ दिखेगा? लेकिन महाराज जी, विकास तो अयोध्या में दिखाई दे रहा है? मैं देख रहा हूं, कम से कम कोई और देख पा रहा हो कि नहीं देख पा रहा हो, विपक्ष नहीं देख पा रहा हो भला, लेकिन मैं अयोध्या में विकास देख रहा हूं। लेकिन राहुल जी पूछ रहे हैं कि देश का धन कहां जा रहा है, तो राहुल जी को नहीं पता है क्या? देखिए, 70 साल तक वो जितना धन था सब बटोर के इकट्ठा किए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 साल में ये तो भारत का धन कहाँ गया? भारत को अगर भिखारी बनाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया, भिखारी बनाने का काम। वही आज जो, अरे क्या बात नहीं कर रहे हैं, बिजली प्रसाद में बंटता था, बिजली प्रसाद में बांटा जाता था। आज किसी का घर फूस का नहीं है, सबके घर में मकान है, सबको शौचालय मिला है, सबको गैस सिलेंडर मिला है, सबको अन्न मिल रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट में बताना चाहते हैं, 50 स्क्वायर फीट में जो खड़े होकर के हम धरती पुत्र का कार्यक्रम कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, इस 50 स्क्वायर फीट को संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। जब देश आजाद हुआ था उसमें हमारे हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी? कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया है। और जहां आप खड़े डिबेट करवा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था, जहां आप डिबेट करा रहे हैं, ये कांग्रेस के समय में ये रामपड़ी बनाई गई थी। और सुन लीजिए, 35 साल से हम शासन में नहीं है। कल्याण सिंह की सरकार थी, राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी थे, मायावती थी, उस समय फिर क्यों नहीं आप काम करवाया रंगपड़ी का? आज आप 10 साल से आ रहे हो। सुनिए मेरी बात, एक मिनट महाराज। करण भाई, एक चीज पूछ रहा हूँ। करण भाई, आपने कहा कि 10 साल से आए हो, तो 10 साल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 साल में पहली बात तो ये सुनिए, सरकार किसी की भी होती, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है राम मंदिर के पक्ष में, अगर सरकार किसी की भी होती, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि राम की पेड़ी बनवाइए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि एयरपोर्ट बनवाइए, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ना बोला। अरे ये तो पहले की सरकारें भी कर सकती थी। जिसके सरकार होती वो सरकार उस तरह का काम करती। पहली चीज सुन लीजिए, पहली वो काम करती। दूसरी चीज ये है, कहना मेरे तात्पर्य, मेरी बात सुनिएगा, कि
मोदी जी ने कोई कानून बना के संसद में नहीं बिल लेके आए हैं कि मंत्री बनवा रहे हैं। तुमको ठीक बात है, उस पर मैं सहमत हूँ, उस पर तो मैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने लिख कर नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश मंदिर को लेकर आया उसको सबने माना। लेकिन सवाल ये है कि पैसा विकास में जा रहा है कि राहुल गांधी देश को भ्रमित करना चाहते हैं? जनता को दिख रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। अब राहुल तो मशीन में आलू डालते हैं, सोना निकालते हैं, हम क्या जवाब दें भाई? उनका तो आलू डालो तो पैसा निकलता है, तो जहाँ पैसा जा रहा है जनता अच्छे से जानती है। अयोध्या का विकास पूरा विश्व देख रहा है, राहुल को नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। राहुल भैया ऐसा है कि राहुल गांधी को इसलिए जलन हो रहा है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा जानते क्या है? भगवान श्री राम का जो मुख्य एजेंडा था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तो ये जो छापा पड़ रहा है इन लोगों की इसलिए जल रही है। अभी ये जो आप बता रहे हैं कि मशीन खराब हो जा रही है, इतना नोट निकल रहा है, इसलिए इनकी जल रही है। जी हाँ हाँ, देश को मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया है। आज उनके पास चावल और रोटी खरीदने का पैसा नहीं है, मुफ्त में देना पड़ रहा है, भिखमंगा बना दिया है देश को मोदी ने। और ये पैसा सारा दो पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और बाकी जनता गरीब होती जा रही है। ठीक है, देश की, एक सेकंड रुक जाओ, देश की जनता गरीब होती जा रही है कि देश आगे बढ़ रहा है? देश आगे बढ़ रहा है, आदित्यनाथ की जय। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि देश के हाथ में कटोरी थमा दी है। कटोरा किसके पास है? हम लोग के पास कटोरा है? हम लोग के पास कटोरा तो है नहीं, पास कटोरा नहीं है। हाँ जी, कांग्रेस के जमाने में 99 रुपया कांग्रेस वाले खा जाते थे, जनता को 1 रुपया मिलता था। राजीव गांधी ने स्वयं कहा था यहाँ पे, आज जनता को 100 में 100 मिल रहा है, इसलिए दिक्कत नहीं है जनता को। कांग्रेस को ही दिक्कत है, जनता को दिक्कत नहीं है। जनता को दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं जनता को दिक्कत नहीं है। देखिए जनता है, हाँ, वो कह रहे हैं जनता को दिक्कत नहीं, आप लोग कह रहे हैं जनता को कटोरा थमा दी। महाराज, अरे महाराज आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे ये जनता नहीं है तो कौन है? कुछ परजीवी है। अब मैं बोलूं, आप सुनिए, महाराज जी को शायद नहीं पता कि कांग्रेस ने 70 साल में IIT बनाया, IIM बनाया, IIMC बनाया, जहां से आप मास कम्युनिकेशन पढ़ के आए। इनमें दम है तो बताएं कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने एक भी जमीन का अधिग्रहण करके कोई भी IIT IIM बनाया हो? नहीं बनाया, बेवकूफ बनाया, देश को लूटा, देश को बेवकूफ बना के धोखा दिया। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। एक सेकंड में, कांग्रेस के भाई लोग वास्तव में इतनी बौखलाहट इनके अंदर भरी हुई है, जब से सत्ता इनके हाथ से गई है बौखला गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। वास्तव में अगर बात कीजिए 2014 के पहले जितना भ्रष्टाचार, जितना घोटाला हुआ, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे आधार सोसाइटी घोटाला हुआ हो, इतने घोटाले इन्होंने किए, लूट के काम किया है। और ये जनता के दिल को नहीं बढ़ पा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है और इनको ये भोगना पड़ेगा। भारत की जनता जब तक इनको ताबूत में नहीं गुजार देगी, इनको खत्म नहीं कर देगी, मानने वाले नहीं है। इनको समझना चाहिए इस बात को। और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। जनता का मूड इनको समझना चाहिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आराम से, हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? अरे पहले उनको अरे हर बार आप ही कहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? रुक जाइए, अरे हर बार एक ही आदमी नहीं। हाँ, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इसमें एक नॉर्मल आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उसका उदाहरण है राजस्थान, ठीक है? इनके तरीके नहीं, परिवारवाद के तरीके यहाँ राजनीति नहीं होती है। ये भाजपा है, चाहे जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश को हिसाब चाहिए, पैसा कहाँ जा रहा है देश का? वो अपना हिसाब दे चुके हैं, 70 साल का हिसाब दिए हैं, हिसाब मांग रहे हैं। रुपया तो उन्हीं पार्टी निकला है, गिनती जारी 11 70 साल का हिसाब दिए हैं, जो हिसाब मांगेंगे 70 साल का पहले हिसाब दे तब हिसाब मांगेंगे। अच्छा, आप लोग ये 70 साल राज किया था, वही बटोर के रखे थे, वही आज निकल रहा है और ये लोग हिसाब लेंगे। चोर तो यही लोग हैं। ठीक है, एक सेकंड। जैसे कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, लेकिन भाजपा कई लोगों को मिला के लूट रही है, भी जानिए। सबको गरीबों को अमीर बना रही है, मुख्यमंत्री बना दिया, अब उनकी भी झोली भरेगी। हाँ, इसीलिए गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा, झोली भरने के लिए बना दिया ना। अब बना दिया राजस्थान में। कैसे पता कि झोली भर लेंगे? अब योगी आदित्यनाथ थोड़ी ना झोली जाने दीजिए ना, बहुत घोटाला मिलेगा आपको, बहुत घोटाला मिलेगा।
ठीक है। हाँ, जल्दी से सुनिए, विकास की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था। जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं ना, इनसे पूछिए रोजगार मिल गया? विकास तो हो रहा है, अच्छी बात है। कितने लोग रोजगार मिला? पहली चीज रोजगार देने कहा था। हमारा देश का विकास तब होगा जब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छा स्वास्थ्य विभाग मिलेगा। क्या मिला है? कितने लोग खड़े, पूछे क्या क्या रोजगार कर रहे हैं? और सुनिए, मेरी बात सुनिए, अयोध्या का भी विकास हो रहा है। अयोध्या में जानते क्या हो रहा है? अयोध्या में महाराष्ट्र और गुजरात के जो पूंजीपति लोग हैं वो यहाँ आके बिजनेस करेंगे और यहाँ के लोग नौकरी करेंगे, नौकर बन के। ये हो ठीक। अयोध्या में विकास हो रहा है, अयोध्या में महिलाओं को रोजगार मिला है, बच्चों को रोजगार मिला है। कौन कहता है रोजगार नहीं मिला है? आज यहाँ पे देखिए, कोई सड़क ऐसी नहीं है। जो बेचारे बच्चे घूमते रहते थे, आज अपना रोजगार से रोज 5-5 हजार रुपए कमाई कर रहे हैं। कैसे कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है? एक सवाल जो उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि अयोध्या में बाहर की कंपनियां आकर बिजनेस कर रही हैं। हालांकि पूरे देश में कोई भी कंपनी कहीं जाके बिजनेस कर सकती है, लेकिन उनका आरोप यह है कि यहाँ के लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आकर धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। देखिए, जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता, उस हिसाब से काम हो रहा है। सारे कर्मचारी, सारे लेबर यहीं के काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। और रही बात रोजगार की, करते रोजगार होता क्या? मैं आज तक नहीं समझ पाया रोजगार। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना में लोन मिल रहा, लोग स्वावलंबी बन रहे हैं, अपने बल पे काम कर रहे हैं, महिलाओं का संरक्षण मिल रहा है। और क्या चाहिए? रोजगार का मतलब क्या होता है? रेलवे में और बैंक में नौकरियां बंद हो गई। कितनी वैकेंसी निकली रेलवे में बताइए उनसे, और कितनी वैकेंसियां खाली हैं इससे पूछिए। रोजगार की बात करते हैं। रेलवे में कांग्रेस की सरकार थी, रेलवे में जॉब निकलती थी। जितने युवा खड़े हैं ना, ये सच्चाई है। और तो सुनिए दूसरी बात, और सुनिए, रेलवे में और बैंकिंग में जॉब कहां से दोगे यार? जब तुम सारे बैंक में मर्ज कर दिए, जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे थे उनको खुद बाहर करना पड़ा, कहां से रोजगार दे? ठीक है, एक मिनट, एक एक करके यार, आज तू ही सब बोल ले बा, हमारा नंबर ना आवे दे बा। सुनो हमारी बात सुन ले। तू सबसे पहले तू ही सुन लिया। अगर 2047 तक प्रत्येक व्यक्ति के पास नौकरी होगा और प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा। अरे यार, तू 70 वर्ष में तू खाए नहीं पाए और 10 वर्ष में हमसे बात करे। 70 जितने लोग आज बोलने लायक खड़े हुए हैं ना, सुनिए महाराज जी, क्षमा चाहेंगे। IIT बनाया, जितने लोग आज बोल रहे हैं ना, आपने कितना बनाया? जितने लोग बोल रहे हैं ना, सबके पिताजी, चाचा जी कांग्रेस के समय में ही नौकरी की है। जो आज भाजपा के लोग बन के बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के समय नहीं उनको नौकरी दी थी, ये भूले ना लोग। ठीक है, झगड़ा नहीं, आराम से। देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है क्या? देश के लोगों पे टैलेंट है क्या? टैलेंट चाहिए तो तभी नौकरी चाहिए। टैलेंट जिसके पास है उसको नौकरी मिल रही है, मिल रही उसको मिल रही। लेकिन वो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि नौकरी नहीं। टैलेंट है तो नौकरी सब मिल रही है। जो 20 करोड़ आबादी है ना, उन्हें नहीं मिल रही है, तो उनके लिए उनको बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि देश का पैसा कहाँ लग रहा है? विकास में लग रहा है। विकास में राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिसाब दीजिए। हिसाब तो मिलेगा ना, सबका हिसाब मिलेगा। 70 करोड़ जितना लूटा उसकी तो हिसाब देने बोलो। 70 साल से जो देश को लूटा वो तो। हाँ बोलिए। हाँ, कहते हैं कि चोर को भगाओ देश से और देश को बचाओ। ठीक है, यहाँ एक है सिर्फ, जय सिया राम जय हनुमान। मंगलवार है, जय सिया राम जय हनुमान। मंगलवार का दिन है। हाँ, क्या जी पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। क्या समझ में आता है कि देश का पैसा कहाँ लग रहा है? विकास में लग रहा है कि नेताओं के घर में जा रहा है? जी, यहाँ देश का पैसा विकास में लग रहा है और यहाँ शिक्षा भी बहुत अच्छी मिल रही है, विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है। और जो चोर लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो भाई साहब जो खड़े थे ना, अभी उनकी फॉर्च्यूनर से मैं उनके साथ जाऊंगा। उनसे पूछे उनके घर में आए बड़ी, उनके बाप दादा साइकिल पे चलते थे, 4 व्हीलर पे आए नहीं आए ना। जब देश के अंतिम बिंदु पर बैठा व्यक्ति कहते थे हवाई जहाज में उड़ाएंगे, चप्पल तक उतार ली बेचारे गरीब की। खुद सरकारी आंकड़ा देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है और सरकारी राशन देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देश फॉर्च्यूनर में चल रहा है तो देश तरक्की नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल। भारत की जनता आत्मनिर्भर होगी, उसका स्वयं का रोजगार होगा। हम चाहते हैं देश की सारी जनता, आम पब्लिक
अपने वाहन से चले, साइकिल से चले, गाड़ी से चले, उसका अपना स्वयं का रोजगार हो। इससे पहले सड़कों पे तांगे दिखाई पड़ते थे, अगर आज फॉर्च्यूनर दिखाई पड़ रही है, इसमें कौन सा विकास रुक रहा है? तांगे से बढ़िया। ठीक है, चलिए, और ये तो जनता भी समझ रही है। जल्दी से बोल दो, जल्दी। हाँ। उनको बोलिए हमारे गाड़ी से चले, हम छोड़ देंगे। कौन सी गाड़ी लेके आए हो? अरे बाइक है ना यार, बाइक है ना यार। जिसके पास बाइक है वो भी तैयार है कि वो छोड़ आएगा। आज धरतीपुत्र में इतना ही। आप देखते रहिए नवभारत।